बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये है ऑर्नामेंटल ग्रास, इसको कैरेक्स ग्रास भी कहते हैं और ये वेरीगाटा ग्रास भी इसको कहते हैं, ग्रे वेरीगेटेड ग्रास। और ये ऑर्नामेंटल ग्रासेस होती हैं और बहुत खूबसूरत लगती हैं। अगर हम इनको हेज के तौर पे लगाना चाहें तो इनको हेज के तौर पे लगा सकते हैं। और जो ऑर्नामेंटल ग्रासेस होती हैं उनकी ये खूबी होती है कि अगर धूप नहीं भी है, अगर शेडी एरिया है, तो उनके लिए ये बहुत खूबसूरत ग्रासेस होती हैं और इनमें फ्लावरिंग भी होती है। तो जो ऑर्नामेंटल और ये कैरेक्स जो ग्रास है, ये है वेरिएशन वाला और वेरीगेटेड ग्रास है। तो इनको धूप की ज़रूरत इतनी नहीं होती, बल्कि ये शेडी एरिया के प्लांट्स होते हैं और आपको कभी कभार ये नर्सरी पे नज़र आते हैं, यूनिक से प्लांट्स, और बहुत खूबसूरत लगते हैं ये। और जो गार्डनर होते हैं वो ये प्लांट्स को जब देख लें तो इनकी शॉपिंग के बगैर हम लोग नहीं रह सकते हैं। ये हमारी कमज़ोरी होते हैं कि कुछ भी खूबसूरत सा प्लांट नज़र आया तो उसको बाय कर लिया। अगर हमारा मूड नहीं भी होता बाय करने का तो हम फिर भी इनको बाय कर लेते हैं। जो कैरेक्स ग्रास है, ये वेरीगेटेड ग्रास है, ऑर्नामेंटल ग्रास है और इसकी 2 वैरायटीज़ हैं मेरे पास। एक ये मोंडो ग्रास है और मोंडो ग्रास बहुत खूबसूरत लगते हैं ये ग्रासेस हमारे गार्डन में। अगर फ्लावरिंग नहीं होती है तो ये वैसे ही बहुत खूबसूरती ऐड करते हैं। और हम इनको, अगर धूप नहीं आ रही है, आम तौर पर जो ग्रासेस होती हैं वो लगती हैं धूप के एरिया में, और अगर आपके यहाँ धूप नहीं आ रही है तो फिर ये एक अच्छा इजाफा है हमारे गार्डन में, एक खूबसूरती लाने के लिए। ये प्लांट्स बगैर धूप के बहुत खूबसूरत प्लांट हैं। ऑर्नामेंटल जो ग्रासेस होती हैं इनकी फ्लावरिंग भी होती है और इनको इतनी धूप की ज़रूरत नहीं होती। अमूमन जो ग्रासेस होती हैं वो हम धूप वाले एरिया में लगाते हैं, और जहाँ पे धूप नहीं आती, ग्रास वहाँ पे नहीं होती है, तो वहाँ पे हम ये ऑर्नामेंटल ग्रासेस लगाते हैं। इनको इजीली हम डिवाइड भी कर सकते हैं, और ये पीरिनियल प्लांट्स होते हैं जो हर वक्त हमारे गार्डन में रहते हैं, और हमें इस चीज़ की फ़िक्र नहीं होती कि ये हमसे सीज़नल है तो हमसे ख़त्म हो जाएंगे सीज़न आने के बाद, बल्कि ये पूरा साल हमारे गार्डन में रहते हैं और शेडी एरिया के प्लांट में इजाफ़ा करते हैं, जैसे इंडोर प्लांट्स में। तो ये ऑर्नामेंटल जो ग्रास है ये बहुत खूबसूरत एक शेडी एरिया वाली ग्रास है, फाउंटेन की तरह जैसे इसके लीव्स हैं, और ये बहुत ज़्यादा इसकी रिक्वायरमेंट भी नहीं होती। जो शेडी एरिया के प्लांट्स होते हैं उनकी ना तो फर्टिलाइज़र की इतनी रिक्वायरमेंट होती है, और इन प्लांट्स को हमें साफ़ करते रहना चाहिए। अगर हम इनको साफ़ नहीं करेंगे तो ये फिर इनमें पेस्ट लग सकते हैं। इनकी देखभाल करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर इनकी सॉइल की बात करें तो सॉइल इनको सैंडी सॉइल बहुत पसंद होती है और हर तरह की मिट्टी में ये चल जाते हैं। बहुत ज़्यादा हार्ड सॉइल ना लगाएं कि उसका जो पानी होता है वो फिर ऊपर वाली सतह पर ही रहता है, उनकी जड़ों तक नहीं पहुंचता। तो अच्छी सी सॉइल देना, इनको सैंडी सॉइल देना बहुत अच्छा होता है। और इनकी अगर एक दूसरे के साथ ये जुड़े हुए होते हैं, अगर उनको कट कर दें तो इनकी जो रूट्स होती हैं सेपरेटली हमें मिल जाती हैं, और सबके साथ रूट्स होती हैं। इनके जो बेबीज़ होते हैं और ये बहुत सारी ग्रासेस होती हैं जो मिलकर एक बुक्के सा बन जाता है इनका, और ये बहुत खूबसूरत लगती हैं हमारे इंडोर गार्डन में। इनकी सफाई करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम इनके जो लीव्स ड्राई हो चुके हैं इनको साफ़ कर दें तो वो खूबसूरत लगते हैं हमारे प्लांट्स। और इनके लीव्स देखिए कितनी खूबसूरत हैं, इसमें वेरिएशन है, ऑफ वाइट कलर है और डार्क ग्रीन कलर है और ग्रे कलर है, जबकि मोंडो ग्रास में डार्क ग्रीन कलर और बाज़ का ये ब्लैक भी हो जाती है। तो इसको हम इनको इजीली डिवाइड कर लेते हैं। अभी जो वेरिएशन वाली जो ग्रास है वो मेरे पास नहीं है, तो वो इतनी नहीं फैली है। जब वो फैलेगी तो हम उसको भी डिवाइड करेंगे। अभी ये जो मोंडो ग्रास है इसको हम बहुत सारी जगहों पे लगा सकते हैं। इसको हेज के तौर पे भी लगा सकते हैं। अमूमन नहरों के किनारों की साइड्स पे ये लगी हुई होती हैं
और इसके हेज बने हुए होते हैं। तो ये मॉइस्चर को पसंद करती हैं, लेकिन इनकी जड़ों में पानी खड़ा नहीं रहना चाहिए। हवा में मॉइस्चर होना चाहिए, फ़िज़ा में मॉइस्चर होना चाहिए, लेकिन इनकी जड़ों में हम पानी खड़ा नहीं रहने देंगे। जब हम पानी देते हैं तो कोई भी प्लांट जिसका रूल होता है कि उसकी सॉइल ड्राई हो तो फिर हम उसकी वाटरिंग करें। अगर सॉइल ड्राई नहीं होगी तो अगर हम वाटरिंग करते रहेंगे तो ये रोट होना शुरू हो जाते हैं। किसी भी प्लांट की जब सॉइल काफ़ी अर्सा तक मॉइस्ट रहती है तो फिर उसके बहुत इम्कान होते हैं रोट होने के, चाहे वो ग्रासेस हों, चाहे फ्लावरिंग प्लांट्स हों, किसी भी किस्म के प्लांट्स हों। इनका एक रूल होता है कि जब तक सॉइल हम इनकी ड्राई ना हो तब तक हम इनको वाटरिंग नहीं करेंगे। अगर ये शेडी एरिया में पड़े हुए हैं तो फिर इनकी रिक्वायरमेंट और कम हो जाती है, क्योंकि बहुत दिनों तक इनकी सॉइल मॉइस्ट रहती है और हमें वाटरिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती इनको देने की। लेकिन जब गर्मियाँ आती हैं तब इनको ज़रूरत होती है वाटरिंग की। गर्मियों में जल्दी ड्राई हो जाती है सॉइल, जबकि सर्दियों के सीज़न में सॉइल जल्दी ड्राई नहीं होती। तो फिर हम इनको जब सॉइल ड्राई हो भी जाए तब भी 2-3 दिनों के बाद ही वाटरिंग करेंगे। फ़ौरन से इनकी वाटरिंग नहीं करेंगे। इनकी सफाई सुथराई का बहुत ख्याल रखना पड़ता है। अगर हम इनको ऐसे ही पड़ा रहने दें और इनकी सफाई ना करें तो फिर भी ये ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। और जो एरिया बिल्कुल डार्क जगह पे होता है उसमें ये इनके कलर्स नहीं आते और ब्राउन होने शुरू हो जाती है ये प्लांट। तो इनको अगर हम ब्राइट लाइट में रखेंगे तो फिर इनकी जो नीचे वाला एरिया है वो ब्राउन नहीं होगा। जो हम पौधों के नीचे इसको छुपा के रखते हैं तो फिर ये ब्राउन होने शुरू हो जाते हैं। इनको ब्राइट लाइट देनी बहुत ज़रूरी होती है। इंडोर प्लांट्स का मतलब ये नहीं है कि हम इनको अंधेरे वाली जगह पे रखते हैं। इनको हम ब्राइट लाइट में रखेंगे और इनके आसपास धूप होनी चाहिए, सूरज होना चाहिए, जो इनको लाइट इनको पहुंचती रहे और ये अपनी खुराक बनाते रहें। बिल्कुल हम इंडोर में रख देते हैं तो वो फिर हमारे प्लांट्स ख़राब हो जाते हैं। इनको ब्राइट लाइट देनी चाहिए। इंडोर प्लांट्स का मतलब है कि ब्राइट लाइट में हम इनको रखें। अल्लाह हाफिज़।